कहता है दुनिया दोस्ती से चलता है, कोई कहता है दुनिया प्यार से चलता है, पर जब मैं ढूंढने निकली तो पता चला दुनिया तो सिर्फ मतलब से चलता है। तो दोस्तों, हो गई है गर्मी की शुरुआत। वैसे तो भारत में अप्रैल के महीने से ही गर्मी की शुरुआत हो जाती है और अभी चल रहा है मई का महीना। तो इस भीषण गर्मी में मैं ऐसा क्या करती हूँ जिससे मेरे पौधे इतने हरे भरे हैं और इतने स्वस्थ और इतनी अच्छी तरह से मुझे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिल रही है, सभी जानकारियाँ मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा लें। इससे होगा ये कि जब भी मैं अपना वीडियो डालूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं जो भी कुछ मैं करती हूँ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसा क्या करती हूँ पूरी जानकारी इस वीडियो पर देने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहला काम ये है कि पानी हमें पौधों में कब, कैसे और कितना डालना है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पानी जो है सुबह और शाम दोनों टाइम डालना है, मगर ऐसा नहीं है। पौधे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से हमें पानी डालना चाहिए, क्योंकि अगर अधिक पानी हम पौधों में डाल देते हैं तो क्या होगा, पौधों में संक्रमण हो जाएगा। इसलिए हमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार डालना है। कभी भी आप मिट्टी को चेक करें, अगर मिट्टी सूखी है तभी उसमें पानी डालें और अन्यथा पानी ना डालें, क्योंकि अधिक पानी भी पौधों को ख़राब कर देता है। तो पानी उस समय डालना है जब मिट्टी थोड़ी सी सूखी हो। शाम का समय सबसे उचित होता है, और अगर आपकी मिट्टी सूख जाती है तो आप क्या करें, सुबह के समय भी हल्की सी पानी लगा दें। दूसरी बात यह है कि अपने पौधों में हमेशा 2 या 3 दिन के बाद पौधों को पूरी तरह से नहला दें। पूरे पत्ते में आप पानी डाल दें। उससे होगा ये कि पौधे की जो पत्तियां हैं वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेंगे और पौधे जो है वो हमारे हरे भरे बने रहेंगे और पौधे सूखेंगे भी नहीं। तो अगली टिप्स ये है कि हम पौधे में खाद किस तरह से डालें। तो पौधे में आप जब भी गर्मी के मौसम में खाद डालें तो वो लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालना चाहिए और ठंडी होनी चाहिए। ठंडी खाद कैसे बनाना है और किन किन चीज़ों से बनता है उसकी पूरी जानकारी मैं अगले वीडियो में आप लोगों से दे दूँगी। तो जिन लोगों को भी ठंडी खाद की जानकारी चाहिए वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो अगला वीडियो में ठंडी खाद पर लेकर आऊँगी। और ठंडी खाद का जितना भी सामग्री है वो हमारे किचन से ही मिल जाता है। तो मेन बात ये है कि आप कभी भी गर्मी के मौसम में जो खाद डालें वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए और ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमारे शरीर को ठंडक चाहिए उसी तरह पौधों को भी ठंडक की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, हमें अपने पौधों की करनी चाहिए मल्चिंग। तो मल्चिंग आप किन किन चीज़ों से कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो उसकी भी मैं आगे आप लोगों को जानकारी देने वाली हूँ। मल्चिंग आप इस तरह से सूखी पत्तियों से कर सकते हैं, धान की भूसी से कर सकते हैं और अपने गार्डन के सूखी पत्तियों से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने गार्डन की जो सूखी हुए फूल होते हैं उनसे अपने पौधों की मल्चिंग कर रखी है। आपके पास जो उपलब्ध हो आप उससे अपने पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं। जिस तरह हमें ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहनना पड़ता है, उसी तरह से हमें अपने पौधों को बचाने के लिए इसकी मल्चिंग करनी होती है। तो मल्चिंग देखिए, आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने इससे किया है तो आप भी इसी से करो। आपके पास जो भी सामग्री है उससे आप कर सकते हैं। तो मिट्टी में जब हम मल्चिंग करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि हमारे ये जब हम इस तरह से पौधे की मिट्टी को मल्चिंग करते हैं तो मिट्टी में एक नमी सी बनी रहती है। देख सकते हैं किस तरह से नमी बना हुआ है, और नमी बने हुए होने के कारण हमारे पौधे जो हैं वो सूखते नहीं हैं, और जब पौधे सूखेंगे नहीं तो वो अच्छी तरह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी बेल में मुझे लौकी मिलने लगी है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम मल्चिंग करते हैं और इस पर पानी डालते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोस्ट हो जाता है, और डिकम्पोस्ट होकर ये खाद में बदल जाता है। और जब गर्मियाँ ख़त्म होती है तब तक हमारे जो गमले हैं उनमें हमें फ्री में खाद भी मिल जाते हैं। इसीलिए हमें मल्चिंग ज़रूर करना चाहिए। इससे पौधों की भी जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है और हमें खाद भी मिल जाता है। तीसरी बात यह है कि हमें पौधों की समय समय पर गुड़ाई करते रहनी चाहिए और
मिट्टी में भुरभुरापन बना कर रखना चाहिए। मिट्टी अगर भुरभुरा रहेगा तो जड़ें हमारी अच्छी तरह से विकसित होंगी, और जड़ें अच्छी तरह से विकसित होंगे तो पौधे भी हमारे अच्छी तरह से पनपेंगे और हमें अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देंगे। तो समय समय पर पौधे की गुड़ाई करें और खाद डालें, और खाद आप गर्मी में कोशिश करिए कि वो लिक्विड फॉर्म में ही हो। अगली टिप यह है कि पौधे में जो इस तरह के पत्ते हो जाते हैं उन्हें आप पौधे से अलग कर दीजिए, क्योंकि इससे होगा कि पौधा जो है इसमें अपना एनर्जी बर्बाद करेगा। तो इस तरह के पौधों को आपको हटा देना है। आप देख सकते हैं इसमें संक्रमण लगा हुआ है, कीड़े हैं। तो इन कीड़ों को आप कैसे हटा सकते हैं? आप चाहें तो इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पानी की तेज़ बौछार इसमें आप लगा सकते हैं। तेज़ जब पानी के बौछार होंगे तो ये कीड़े हट जाएंगे, और हटेंगे तो पौधे हमारे स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर एक दो पौधे में इस तरह से हो रखा है तो आप क्या कीजिए, उन पत्तों को ही अपने पौधों से अलग कर दीजिए। यहाँ पे मैं जितने भी पत्ते हैं उन्हें मैं हटा दे रही हूँ, और इससे पौधे हमारे स्वस्थ बने रहेंगे। और एक बात यह है कि बहुत सारे लोग इस तरह के पत्तियों को देखकर परेशान हो जाते हैं। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ये है हमारे जो हमारी जड़ है उसके ठीक ऊपर वाले पत्ते। तो ये कोई बीमारी या संक्रमण से ऐसा नहीं हुआ है, ये इसका एक प्राकृतिक रूप है, क्योंकि अब ये जो है पत्ता का समय हो चुका है और ये पककर गिर जाएगा। तो इन्हें पकने से पहले ही जब ये इस तरह से हो जाए तो इन्हें आप हटा दीजिए। इससे क्या होगा कि पौधा जो है अपना एनर्जी बाकी ऊपर वाले पौधों पर लगाएगा और हमारे पौधे अच्छे हो जाएंगे। इस तरह से जो पौधे मिट्टी के नीचे ठीक जड़ के ऊपर हैं उन्हें आप हटा दीजिए इस तरह से। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पौधे